हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एडुकेयर। तो स्लॉट 1 जो 3 इयर्स एमएससीईटी का एग्जाम था ये हो गया है। इसी का हम एनालिसिस लेकर आए हैं। बहुत से क्वेश्चन कवर करने की कोशिश भी करी है और एक ब्रीफ एनालिसिस है। तो अगर हम देखें तो ये पेपर जैसे कल 5 इयर्स का पेपर सेक्शन वाइज आया था, उसी तरीके से ये पेपर भी सेक्शन वाइज आया हुआ है। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल देखें तो डिफिकल्टी लेवल कल के जो एग्जाम था उससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में ही आता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का ये जो पोर्शन था, यहाँ से प्रिंसिपल फैक्ट्स क्वेश्चन कल के फर्स्ट लॉट में जैसे कम आए थे, वैसे ही 3 इयर्स के लिए भी आज ये फर्स्ट लॉट में कम ही आए थे। 2-3 ही फैक्ट्स और प्रिंसिपल बेस्ड वाले क्वेश्चन देखने को मिले। और कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट से जितने क्वेश्चन आए थे इनमें मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चन थे ये कंसेप्चुअल बेस्ड थे, और ओवरऑल लीगल का जो पूरा सेक्शन था इसमें कॉन्ट्रैक्ट के ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे। लॉ ऑफ टॉर्ट भी जो था ये कंसेप्चुअल बेस्ड था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इस पे क्वेश्चन आए थे, 1 लाइनर्स क्वेश्चन आए थे। जैसे प्रीएम्बल पे भी क्वेश्चन आया था कि सेक्युलरिज्म जो है ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया है, 42nd अमेंडमेंट से इसे ऐड किया है। उसके अलावा 0R किस लिए होता है पार्लियामेंट में, 0R की अगर हम बात करें तो ये अर्जेंट इश्यूज जो है, अर्जेंट इश्यूज को पार्लियामेंट के 0R में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा क्रिमिनल लॉ के भी जो क्वेश्चन है ये कंसेप्चुअल थे, और प्रिंसिपल फैक्ट वाला क्वेश्चन जो है ये क्रिमिनल लॉ से भी आया हुआ था। सो एक पर्टिकुलर ट्रेसपास का केस आया था कि अगर किसी के मर्डर करने के इंटेंशन से अगर हम घर में जाते हैं, किसी घर में एंटर करते हैं, किसी के प्रीमाइस में एंटर करते हैं, तो ये क्राइम होगा या नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ था, तो सीधा सिंपल जो लॉ ऑफ, अगर हम लॉ ऑफ क्राइम देखें तो यहाँ पर ट्रेसपास होता है। उसके अलावा फैमिली और मिसलिनियस सेक्शन से अगर हम देखें तो इद्दत पीरियड के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो बेसिकली मुस्लिम्स में जब डाइवोर्स होता है तो उसके बाद में 3 मंथ्स जो है वो रुकना पड़ता है। उसमें ये देखा जाता है कि उस पीरियड में वुमेन ने कहीं चाइल्ड तो कंसीव नहीं किया है, क्योंकि उस चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बाद में उस फादर की होती है जिसने डाइवोर्स दिया हुआ है। तो 3 मंथ का जो डाइवोर्स के बाद में रुकने वाला पीरियड रहता है इसे इद्दत बोलते हैं। उसके अलावा नेचुरल गार्जियन पे क्वेश्चन आया है कि हिंदू में नेचुरल गार्जियन कौन होता है, मदर एंड फादर एक ऑप्शन दिया हुआ था, तो ये एक करेक्ट ऑप्शन है। उसके अलावा अगर हम जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो जीके और करंट अफेयर्स का लेवल जो है ये इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस है जो थोड़े मॉडरेट, 1-2 क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी दिखा है, बट जनरली जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे ये इजी थे। करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे हुए थे कि ओलंपिक में कितने मेडल हमें मिले हैं। कोविशील्ड जो वैक्सीन है ये किसने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2022 में जो हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा, ये कौन सा इंडिपेंडेंस डे था। तो जैसे आपको पता होगा आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, दिस इज 75th इंडिपेंडेंस डे जो है हमने 2022 में सेलिब्रेट किया था। उसके अलावा अगर हम देखें सो लिमिटेड हिस्ट्री आई है, ज्योग्राफी से भी कम ही क्वेश्चन आए थे। रिवर से आया था कि महाराष्ट्र की जो रिवर्स है ये दौरा आप जरूर देख लीजिए, खासकर जो हमारे सदर्न स्टेट को टच करती है। गोदावरी वगैरह रिवर का भी डिस्प्यूट चल रहा है। उसके अलावा इकोनॉमी के बेसिस पे ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाता है। सो लैंड रेवेन्यू जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाता है, ये स्टेट के पास में आता है। उसके अलावा साइक्लोन नेम्स आप जरूर देख लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोन नेम 1-2 पूछा है। उनाती एक साइक्लोन आया था मेडागास्कर में, उसके अलावा भी अगर 1-2 छोटे छोटे जो साइक्लोन है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आया था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है हमारे वर्ल्ड में टोटल कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो इटली में करीब अगर हम देखें तो 58 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके अलावा इंडिया के लिए भी देखना हमें जरूरी है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये है महाराष्ट्र में। उसके अलावा कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने करा था, तो ये है चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का यहाँ पर इन्वेंशन किया हुआ था। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग जो है बहुत ही इजी आया था। सबसे इजी सेक्शन जो ओवरऑल अभी तक पता चला है कि लॉजिकल रीजनिंग से सबसे इजी क्वेश्चंस आए थे, सेक्शन सबसे इजी ये था। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, जिससे ये सेक्शन काफी इजी बन जाता है। उसके अलावा सीरीज बेस्ड क्वेश्चन थे 6 to 7, वोटिंग, डिकोडिंग और अल्फाबेट्स वाले अगर हम बात करें तो 3 to 5 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन जो कि फैमिली ट्री वगैरह पे होते हैं, इस पे भी 2 क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये 6 to 7 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। सिलोजिज्म पे केवल एक ही क्वेश्चन था, डायरेक्शन सेंस पे भी एक ही क्वेश्चन था।
क्लॉक पे भी एक ही क्वेश्चन आया हुआ था, कैलेंडर पे 2 क्वेश्चन आए हुए थे। उसके अलावा एनालॉजी की बात करें तो एनालॉजी पे भी कुछ क्वेश्चंस थे जो काफी सिंपल थे। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट में ही था, आरसी एक भी नहीं था। कल के भी जो फर्स्ट स्लॉट में लगभग एक मैक्सिमम स्टूडेंट को कोई भी आरसी नहीं आया था, वही केस अभी भी रहा। हाँ, ग्रामर बहुत ज्यादा आया हुआ है, ग्रामर में भी एक्टिव पैसिव जो है 7 to 8 क्वेश्चंस इसके आए हुए हैं। वोकेबलरी बेस्ड अगर बात करें तो वोकेबलरी में सिनोनिम, मीनिंग जो है, एंटीनिम्स, ये भी आया हुआ है। एंथ्रोफोबिया ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। एंथ्रोफोबिया जो होता है फियर ऑफ पीपल, एंथ्रोफोबिया जो है फियर ऑफ फ्लावर होता है। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं, सेंटेंस करेक्शन और स्पॉटिंग द एरर, ये कुछ मेन एरियाज है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए थे। उसके अलावा कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो रीजनिंग में जो सीरीज वाले क्वेश्चन हैं इस पर काफी आए हुए थे, जैसे 20, 21, 23, 22, 24, 23। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसका आंसर है 25। उसके अलावा अगर हम बात करें न्यूज़पेपर का प्रेस है तो क्लॉथ का क्या होगा, इट इज टेलर। उसके अलावा ग्रेन का स्टॉक है तो स्टिक का क्या होगा, इट इज बंडल में कलेक्टिव लीज का। हॉलीवुड कौन से स्टेट में है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये है तमिलनाडु में। कौन सा प्लेनेट सन के सबसे नियरेस्ट है, दैट इज मर्क्यूरी। उसके साथ में मर्क्यूरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट भी है। उसके अलावा कौन इंडियन है जो कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले जिन्होंने क्लाइम किया था, कौन से इंडियन है जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है अवतार सिंह चीमा। उसके अलावा सुदर्शन, इन्हें किस लिए और कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, ये एक क्वेश्चन आया था सुदर्शन साहू को, तो इन्हें पद्मश्री और इसके अलावा एक धर्मपदा अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ है। फील्ड ऑफ आर्ट, स्क्रिप्चर्स जो होते हैं, इनका स्क्रिप्चर्स में काफी अच्छा वर्क है, उसको देखते हुए। उसके अलावा एक और क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर कोई इनटेस्टेड हिंदू मेल जाता है तो उसके बाद में उसके बाद में उसके चिल्ड्रन के अलावा जो वीडो है इससे कितना शेयर मिलेगा, तो उसे 1 शेयर मिलता है। उसके अलावा HB पेंसिल जो है उसमें B का क्या फुल फॉर्म है ये पूछा था, तो HB जो है इसका फुल फॉर्म रहता है हार्ड ब्लैक, तो इसमें B का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। उसके अलावा फेमस स्पेस टेलीस्कोप कौन से है नासा का, ये भी एक सवाल पूछा हुआ था। एक जरूरी बात ये है कि जितने भी क्वेश्चन जिन्होंने एग्जाम दे दिया है उन्हें याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। उसके साथ में हमसे भी जितना बनेगा तो हम एक कमेंट पिन करके उसमें भी क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जरूरी है कि हम कंटिन्यूअसली यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखते रहे। उसके अलावा हाँ, नासा का एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि नासा का स्पेस कौन सा फेमस स्पेस टेलीस्कोप है, तो अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि इसने कुछ बहुत ही फैंटास्टिक जो इमेजेस है वो कैप्चर करी हुई थी जो काफी ज्यादा न्यूज में थी, तो इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो भी सेकंड स्लॉट में एग्जाम दे रहे हैं, जिनका भी कल एग्जाम है, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे जाने वाला है। पूरी बी एडुकेयर फैमिली की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेयर।